व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बीएससी और एमएससी ज़ूलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रोटोजोन्स जो है वो किस तरह रिप्रोड्यूस करके अपनी कॉपीज़ जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इसको बहुत डिटेल से देखेंगे। तो अगर हम बात करें ना प्रोटोजोन्स की, तो प्रोटोजोन्स बोथ टाइप की रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एक है इनके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरी इनके अंदर रिप्रोडक्शन होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्रोटोजोन बोथ टाइप की ए सेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें ना इनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा केस होता है जिसमें किसी भी किस्म के गैमेट्स नहीं बनते, जस्ट बॉडी ही नेक्स्ट जो है वो डिवाइड करती है, बॉडी टूटती है पार्ट्स में, बॉडी अपने पार्ट्स को नेक्स्ट जो है वो बनाती है, लेकिन किसी भी किस्म के इनके अंदर सेक्स सेल्स नहीं बनते, उनकी फ्यूजन नहीं होती, जो केस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक है ना, जिसमें सेक्स सेल्स बनते हैं और फ्यूजन वगैरह होती है। क्लियर। तो अगर हम बात करें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो प्रोटोजोन्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट मेथड से होती है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है इनके अंदर बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, ठीक है, क्लियर। तो बाइनरी फिजन एक ऐसा प्रोसेस है, एक सिंपलेस्ट और कॉमन टाइप का ये प्रोसेस है। ठीक है ना, एक सिंपलेस्ट या कॉमन हम कह सकते हैं फॉर्म है रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ना माइटोसिस, एक देखो एक सेल है, इस केस में क्या होगा, एक सेल होगा। ठीक है, जब इनमें बाइनरी फिजन के प्रोसेस में इस सेल ने जाना है ना बाइनरी फिजन के प्रोसेस में, तो क्या होगा कि सबसे पहले इस न्यूक्लियाई में होगी माइटोसिस। दिस न्यूक्लियाई ऑफ ए सिंगल सेल अंडरगो माइटोसिस। इस तरह इसने माइटोसिस करनी है और माइटोसिस से क्या बननी है, दो न्यूक्लियाई बन जानी है। ठीक है, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई बन गई माइटोसिस करके। ठीक है, इनमें क्या होती है, इनमें माइटोसिस हुई इस न्यूक्लियस के अंदर और दो न्यूक्लियाई इस एक ही न्यूक्लियाई से बन गई। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब साइटोप्लाज्म ने भी ऑफ कोर्स डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो साइटोप्लाज्म ने डिवाइड किया, तो इसमें से जो यहाँ पे मौजूद ऑर्गेनेलीज थी साइटोप्लाज्म में, वो भी डबल हो गई। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्म की मिकदार थी वो डबल कर दी गई। ठीक है, ठीक है, तो बाइनरी फिजन का ये स्टार्टिंग प्रोसेस है। उसके बाद क्या होता है कि इसको जो है यहाँ पे साइटोप्लाज्म ने भी डिवाइड किया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब दरमियान में से क्या होना शुरू हो गया, यहाँ से पिंचिंग होनी शुरू हो गई। ठीक है, जब पिंचिंग करवाई गई है तो क्या किया गया, इस तरह पिंचिंग होना शुरू हो गई इसकी वॉल की। तो न्यूक्लियाई एक इधर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इधर, बाकी इधर, मतलब के दो प्रॉपर सेल्स बन जाने हैं इससे। ठीक है, जब ये मजीद अंदर की तरफ पिंच हुआ है, इसकी वॉल ने किया है, तो एक सेल से आपके पास प्रॉपर दो सेल्स आ गए, जिसके पास एक जैसा ही जेनेटिक मटेरियल है, एक जैसे ही ऑर्गेनेलीज है, सारा फंक्शन एक है। तो बाइनरी फिजन बेसिकली क्या है, डिवीजन इनटू टू। ठीक है, एक सेल का दो सेल्स में डिवाइड हो जाना, इसको बाइनरी फिजन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, हमें पता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पे भी कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और डिवीजन ऑफ जो है वो साइटोप्लाज्म, ठीक है, उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, क्लियर। तो जब साइटोकाइनेसिस हो जाती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है, तो दो इक्वल टाइप के सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, आधा न्यूक्लियर मटेरियल और प्लस जो है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एक तरफ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेल के, और आधा न्यूक्लियस मटेरियल और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एक तरफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो दो चीज़ें जो थी वो एक रेसी डुप्लीकेट एक जो है वो साइड्स पे कर दी गई हैं, डिस्ट्रीब्यूट, और एट द एंड वॉल ने अंदर की तरफ दरमियान में से पिंच होना शुरू हो जाना है, और एट लास्ट जो है वो एक सेल से दो सेल बना दिए जाते हैं। क्लियर। तो ये तो प्रोसेस था बाइनरी फिजन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जो टाइप थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोटोजोन के अंदर, वो थी हमारे पास बडिंग। तो सेकंड टाइप की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्रोटोजोन में, वो है बडिंग।
बेसिकली बडिंग में होता क्या है, ठीक है ना, तो ये भी एक फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो होता क्या है कि एक बॉडी है, ठीक है, तो ये बॉडी है मेन बॉडी। इसके ऊपर ना क्या होता है कि इसके अंदर जो है साइड्स पे यहाँ पे सेल है, ठीक है, न्यूक्लियस है ये इसका, या फिर यूनिसेलुलर है तो एक ही न्यूक्लियस होगा। तो क्या है यहाँ पे इसने क्या करनी है, इसने डिवाइड करना है बाय माइटोसिस, डिवाइड बाय माइटोसिस, ठीक है। इसके न्यूक्लियस ने, मेन बॉडी के न्यूक्लियस ने माइटोसिस से डिवाइड किया और एक न्यूक्लियस दो के अंदर चला गया। सेकंड वन को मैं रेड से मार्क कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक और जैसे ही ये डिवाइड करेगा तो साइड पे बॉडी ने बाहर की तरफ उभार बना के इस जो डुप्लीकेट न्यूक्लियस को था इस उभार के अंदर ट्रांसफर कर देना है। और अब इसके पास न्यूक्लियर मटेरियल भी मौजूद है डुप्लीकेट, और वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को डिवाइड किया था, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी यह है, ठीक है ना, साइटोप्लाज्मिक मास भी है। तो साइटोप्लाज्मिक मास को और न्यूक्लियर मटेरियल को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देना है एक उभार के अंदर, जिसको आपने नाम दे देना है बड का, ठीक है। तो अब यहाँ पे बड भी बन गया है। अब क्या होना है कि यहाँ पे जो है जब बड बन जाता है तो जो साइटोप्लाज्मिक मास आ गया, न्यूक्लियर मटेरियल आ गया, तो अब इस बड के पास इतनी कैपेसिटी है कि ये इस पेरेंट बॉडी से अलहदा हो जाए, ठीक है। अलहदा होने के बाद ये बर्ड जो है एक न्यू मेन बॉडी बना सके, ठीक है, एक सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर जो है गिरकर एक न्यू मेन प्लांट बॉडी के अंदर जो है वो भर सके, ठीक है, एक न्यू मेन प्लांट बॉडी बना सके। इस बर्ड के पास इतनी कैपेसिटी मौजूद है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस से को जिससे बर्ड बनता है उसको, और उस बर्ड से नेक्स्ट मेन प्लांट बॉडी बनती है, उसको हम बडिंग का प्रोसेस कहते हैं। और एक फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोटोजोन्स के अंदर, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट है मल्टीपल फ्यूजन या फिर शीजोगोनी, ठीक है ना। तो ये भी एक फॉर्म है, सी पॉइंट है हमारे पास, मल्टीपल फ्यूजन और शीजोगोनी। तो ये एक फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोटोजोन्स के अंदर। तो देखते हैं इसमें होता क्या है। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक लार्ज डॉटर सेल होता है, ठीक है ना। तो एक लार्ज डॉटर सेल मौजूद है, ठीक है ना। तो इस डॉटर सेल्स के पास क्या होते हैं कि अच्छा, ये डॉटर सेल्स बनते किस तरह है। एक लार्ज डॉटर सेल होता है इसके पास, और इस डॉटर सेल के साथ के पास छोटे छोटे सिंगल सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल सेल पे कंसिस्ट करने वाला लार्ज डॉटर सेल होगा, ठीक है। तो एक लार्ज डॉटर सेल है और इसके अंदर छोटे छोटे सिंगल सेल्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसके इस डॉटर सेल्स के अंदर जो मौजूद सिंगल सेल्स हैं, इन सब के अंदर होनी है माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस इन दिस लार्ज डॉटर सेल्स ऑफ, ठीक है ना, विच कंसिस्ट ऑफ द सिंगल सेल्स, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई बन जानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइटोसिस कर करके काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियाई बन गई हैं, ठीक है ना, इस तरह, ठीक है। और जब इतनी ज़्यादा न्यूक्लियाई बन गई हैं, ठीक है ना, तो साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा और न्यूक्लियाई भी डिवाइड करेंगी, और यहाँ से एक सेल से डिफरेंट सेल्स बन जाएंगे, लार्ज नंबर के सेल्स बन जाएंगे। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, मल्टीपल फ्यूजन का नाम देते हैं। कि पहले ही एक लार्ज सेल था, डॉटर सेल था, उसमें भी माइटोटिक डिवीजन करके अगेन बहुत ज़्यादा सेल्स बना दिए गए हैं, और इस प्रोसेस को नाम दे दिया जाता है मल्टीपल फ्यूजन का, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, उसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोन्स। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, स्पेसिफिक गैमेट्स बनते हैं, ठीक है ना। तो ये गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है। तो ये एक गैमेट है, ठीक है, ये दूसरा गैमेट है, ठीक है, दो गैमेट्स हैं, इन्होंने आपस में करना है फ्यूज, और हमें पता है फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन,
ठीक है। और इसको फ्यूज़ होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमेशा डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। क्लियर? तो एंड पे डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। अच्छा, एक बड़ी ज़रूरी बात आपने याद रखनी है कि जो प्रोटोजोन होते हैं ये होते हैं 1n, मतलब कि हप्लॉयड होते हैं नेचर में। तो इनमें जो गैमेट बनेंगे वो भी क्या होंगे? हप्लॉयड होंगे। तो हमें पता है कि जब भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं तो कौन सी डिवीजन होती है? माइटोटिक डिवीजन होती है। इसका मतलब कि बॉडी से जो गैमेट्स बनेंगे वो माइटोसिस से बनेंगे, क्योंकि बॉडी हप्लॉयड थी और गैमेट भी हप्लॉयड होते हैं, हमेशा हप्लॉयड होते हैं, हर जगह गैमेट आपको हप्लॉयड देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? एक्सेप्ट कुछ अबनॉर्मल कंडीशंस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि 1n हप्लॉयड गैमेट बन गया। अब हप्लॉयड गैमेट ने फ्यूज किया तो 2n जाइगोट बन गया। अब जाइगोट ने हमें पता है कि नेक्स्ट जो जाइगोट होता है इसने प्रोसेसिस करके एक यंग वन में जाना होता है। तो यंग वन तो हप्लॉइड है, तो जाइगोट में क्या होगी? जाइगोट में पहली डिवीजन ही मियोसिस होनी है प्रोटोजोन में, क्योंकि जाइगोट ने मियोसिस करके हप्लॉइड के अंदर, हप्लॉइड जो है प्रोटोजोन की बॉडी के अंदर कन्वर्ट होना होता है। ठीक है ना? क्लियर? तो पहली डिवीजन जाइगोट की मियोसिस होती है। अच्छा, उसके अलावा ना ये सारे प्रोसेस तो प्रोटोजोन में होते हैं, लेकिन एक प्रोटोजोन जिसके अंदर जो है डिफरेंट पैटर्न है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो वो हमारे पास है सिलिएटेड प्रोटोजोन। ठीक है। तो जो सिलिएटेड प्रोटोजोन है उसके अंदर डिफरेंट पैटर्न होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसके अंदर ये वाला पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर प्रोसेस होगा कॉन्जुगेशन का। ठीक है। इसके अंदर कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है सिलिएटेड प्रोटोजोन के अंदर। बाकी सबके अंदर जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह होंगी, और इनके अंदर ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप होती है। ठीक है ना? कॉन्जुगेशन, और इनके अंदर जो सिलिएटेड प्रोटोजोन है इनके अंदर कॉन्जुगेशन देखने को मिलती है। ठीक है। क्लियर? तो आई होप सो कि आपको रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोन की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।